कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये देखा गया कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनमें एक और बहुत ही गंभीर बीमारी ब्लैक फंगस को पाया गया। अब जब तक ब्लैक फंगस से जूझ रहे थे तब तक वाइट फंगस का खतरा सामने आया। कई ऐसे मरीज आए जिनमें वाइट फंगस का लक्षण था और गाजियाबाद से अब एक ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनमें ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस तीनों का संक्रमण है। हालांकि जो डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमें फंगस के रंग पर न जाकर उसके लक्षण पर जाना चाहिए और इसी सब के बीच बेंगलुरु के एक चिकित्सक ने अपनी तरफ से ब्लैक फंगस को लेकर एक बड़ा दावा किया। वायरस से तो देश लड़ ही रहा है, लेकिन अब फंगल इन्फेक्शन की रंग बदलती महामारी ने खतरा बढ़ा दिया है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद देश में येलो फंगस के संक्रमण की खबरें भी आ रही हैं। येलो फंगस का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद से मिला। इसके साथ मरीज में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी मिले हैं, यानी तीनों तरह के फंगल इन्फेक्शन एक साथ पाए गए हैं। मुश्किल ये है कि कोरोना एकमात्र दुश्मन नहीं है, बल्कि कोरोना के साइड इफेक्ट उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट और अब येलो फंगस के आने के बाद लोगों के मन में शंका भी बढ़ गई है और डॉक्टरों के मन में सवाल कि आखिरकार इन सब का इलाज क्या है। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगल पहले के दोनों वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स हैरत में हैं क्योंकि येलो फंगल का संक्रमण इंसानों में आसानी से नहीं पनपता। ये रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतुओं में पाया जाता है। ये जो फंगस है ये अभी ह्यूमन में नहीं है, ये रेप्टाइल्स में मिलता है और जो ये फंगस रेप्टाइल्स में पाया जा रहा है वो ही ह्यूमन में आया है क्योंकि इम्यूनिटी कम है। वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं। वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज़्यादा हो सकता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके साथ ही वजन कम होने लगता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। इसमें खून का रिसाव सबसे घातक है। खुले घाव धीमी गति से ठीक होते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जो येलो फंगस है ये ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया है। अभी तक इसका कहीं लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है। कोरोना की तरह छुआछूत नहीं होगा, लेकिन जितनी रेप्टाइल्स में स्टडी है ये उनके लिए डेडली होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि तीनों फंगल इन्फेक्शन में क्या अंतर है और कौन सा ज्यादा घातक है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस आंख और दिमाग को ज्यादा प्रभावित करता है, वहीं व्हाइट फंगस फेफड़े, किडनी, आंत, नाखूनों और पेट को नुकसान पहुंचाता है। जबकि येलो फंगस से मरीज की आंखें धंस जाती हैं और शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फंगल इन्फेक्शन के रंगों के बजाय लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है। इस बीमारी को मात देने का मंत्र एक ही है, जल्दी पहचान करें और तुरंत इलाज शुरू करें। फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टेरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टेरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज नॉट अनकॉमन। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टेरॉइड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। इधर ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकारों के होश उड़ा दिए हैं। पूरे देश में अब तक इसके 9000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं।
सबसे घातक ये है कि ब्लैक फंगस जिन लोगों को हो रहा है उनमें से करीब आधे लोगों की मौत हो रही है। कई मरीजों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत देश के 15 राज्यों में फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से ठीक हुए कम इम्यूनिटी वाले लोग फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन कुछ चिकित्सकों का मानना है कि ब्लैक फंगस ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। पहली वजह म्यूटेंट कोरोना स्ट्रेन, जिसके बाद मरीज आसानी से फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। दूसरी वजह जरूरत से ज्यादा स्टीम लेने से नाक का प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम खराब हो रहा है और फंगल इन्फेक्शन आसानी से हो रहा है। और जितने ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं उनमें से अधिकतर को वैक्सीन नहीं लगी हुई है। This is not due to steroids. That's what we thought initially. No. One common factor, I see three things in this. Number one, the mutant COVID virus. We gave the same treatment to COVID last year. The first wave, we didn't see any case. It's not that steroids were not given at that time. It's not that oxygen was given at that time. It was not that the water which was used in the humidifier. No, this is a myth. ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टरों की राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना बिल्कुल साफ है कि इस बीमारी से बचने के लिए शरीर पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। ब्लैक फंगस के लक्षण जैसे ही दिखें, फौरन इलाज शुरू हो जाना चाहिए। बैंगलोर से नबीला जमाल के साथ कुमार कुणाल,